हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से वापस से नई वीडियो पे। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आपको अच्छे से समझना भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे सवाल करते हैं कि जो अभी रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आया है तो उसके बारे में बहुत सारा सवाल मुझे करते हैं। तो मैं सोचा उसके रिगार्डिंग एक जो ब्रीफली पूरा एक्सप्लेन करके एक अच्छा सा वीडियो बना देता हूँ, ताकि लोगों को समझने में थोड़ा फ़ायदा हो। तो आप सबको पता होगा कि स्टेट गवर्नमेंट उड़ीसा की तरफ से एक स्कीम आया है, मो घरो योजना करके, जिसमें से आपको जो घर बनाएंगे उनको 1 लाख से 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो वो जो लोन है किस क्राइटेरिया पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस किस को मिलेगा, कहाँ से लेना है, कैसा करना है, तो सारा डिटेल्स मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना, कोई भी एक पार्ट मिस नहीं करना। अगर मिस करेंगे तो आपको समझने में थोड़ा मुश्किल होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और आगे शेयर भी करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो मो घरो योजना का जो स्कीम है, आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि जून महीना 16 तारीख से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका स्टार्ट होगा। और जो वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी जाके सारा डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और जो भी आपका इसके लिए ज़रूरत है, आपको क्या क्या इसके लिए इकट्ठा करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, आप किन किन क्राइटेरिया की वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, तो ये सारा डिटेल्स मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपको सीधे ले चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। देख सकते हैं मैं यहाँ पे अभी मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे डिटेल्स लिखा है जो कि आपको समझना पड़ेगा, किस क्राइटेरिया पे आप जो है ये स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो स्कीम में जो आपको पैसा मिल रहा है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखा है जैसे घर का दरवाज़ा हो गया या फिर खिड़की हो गया या फिर घर का प्लस्तर जो होता है वो नहीं हुआ है या फिर छत भी अगर नहीं पड़ा है, तो आप ये स्कीम में पैसा लेकर उसका काम कर सकते हैं। और इसमें लिखा है, और एक पॉइंट लिखा है, आप यहाँ पे 1 लाख से लेकर 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं, जिसमें जो पहला साल होगा उसमें आपको कुछ पैसा देना नहीं पड़ेगा, और जो रेस्ट अमाउंट आप जो बैंक से जो लोन लिए होंगे तो उसे फिर भरपाई करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आपको 10 साल का टाइम मिलेगा। और यहाँ पे वही लिखा है, आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या फिर 3 लाख, ये 4 स्टेप है। आप 1 लाख का ले सकते हैं, 1.5 लाख का भी ले सकते हैं, 2 लाख रुपए का भी लोन ले सकते हैं, या फिर 3 लाख रुपए का भी आप लोन ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो पैसा होगा वो सरकार आपके बैंक के खाते में डाल दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें सब्सिडी मिलेगा। सब्सिडी जो कुछ पैसा है, जैसे कि सपोज आप 3 लाख रुपए लोन लिए हैं, तो 3 लाख से आपको कुछ पैसा छूट मिलेगा, 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, जो भी हो, वो आपको छूट मिलेगा। आपको उसका कोई भरपाई करना नहीं है, वो आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी के रूप में मिलेगा। तो इसमें और एक चीज़ है, बता देता हूँ आपको, कौन कौन इसमें ले सकता है। अगर आपका जो छत वाला घर होता है, अगर वो घर 2 रूम से ज़्यादा है, अगर छत वाला घर 2 रूम से ज़्यादा है, तो आप ये स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास 2 छत वाला रूम है, अगर 2 छत वाला रूम है तो आप इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट है, अगर आपने घर बनाने की स्कीम में सरकार की तरफ से 70,000 या फिर उससे ज़्यादा लोन लिया होगा, जैसे ही घर बनाने के लिए और भी गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम है, मुँह कुड़िया है, बाकी प्रधानमंत्री आवास योजना है, और भी बहुत सारा ऐसा घर बनाने का स्कीम है, आप लोग जानते होंगे। अगर उस स्कीम में आप 70,000 से ज़्यादा लोन लिए हैं तो फिर आप इस स्कीम में एलिजिबल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी पॉइंट है। अगर 70,000 से आप कम का लोन लिए हैं तो फिर आप ये स्कीम का बेनिफिट पा सकते हैं। और दूसरा एक पॉइंट आता है निकल के, आपका एक क्राइटेरिया है, आपका जो महीने का इनकम है, महीने का जो इनकम है वो 25,000 से कम होना चाहिए। इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा। तो महीने का जो इनकम है वो 25,000 से कम होना चाहिए। और ये पॉइंट है,
जैसे कि आपके घर में मतलब आपका एक परिवार में 4 व्हीलर गाड़ी नहीं होना चाहिए। अगर किसी के नाम में 4 व्हीलर गाड़ी है पर्सनल यूज़ के लिए तो फिर वो स्कीम में फ़ायदा नहीं पा सकते। और एक पॉइंट इसमें निकल गया, अगर आपके परिवार में कोई एक आदमी अगर सरकारी नौकरी करता है या फिर पेंशन, जैसे नौकरी ख़त्म हो गया है पेंशन मिलता है, तो वो लोग भी ये स्कीम में अपना बेनिफिट नहीं पा सकते हैं। ये हो गया। और ये क्या है, अगर आपके पास 5 एकड़ या उससे ज़्यादा 5 एकड़ या उससे ज़्यादा अगर खेती ज़मीन है 5 एकड़ या उससे ज़्यादा खेती ज़मीन है तो आप इस स्कीम में फ़ायदा नहीं पा सकते हैं। या फिर 15 एकड़ या उससे ज़्यादा मतलब खेती ज़मीन नहीं, 15 एकड़ या उससे ज़्यादा अगर आपके पास घरवाड़ी प्लॉट है तो उसके मतलब आप इसका फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। तो ये 2 चीज़ याद रख लीजिए, अगर 5 एकड़ खेती ज़मीन और 15 एकड़ घरवाड़ी ज़मीन अगर आपके पास है तो आप इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। और एक पॉइंट इधर आता है निकल के, इससे आप मतलब ये जो लोन है आप लेके इसमें क्या कर सकते हैं, आप ईंट और पत्थर का जो जोड़ाई करके सीमेंट में जो घर बनता है आप उसको बना सकते हैं, या फिर कंक्रीट का छत जो है आप इसमें इस पैसे से डाल सकते हैं। तो इसके लिए आप जनरल कास्ट के अगर हैं वो भी ये लोन ले सकते हैं, और ओबीसी SC ST अगर हैं वो भी इसमें लोन ले सकते हैं। फिर तो सरकार को आपको इसका जो लोन चुकता करना पड़ेगा वो आपको EMI के तौर में देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एट ए टाइम देना पड़ेगा, आपको EMI के तौर में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सब्सिडी का मैं बता देता हूँ। ये जो है आप अगर 1 लाख रुपए लोन लेते हैं, आप अगर 1 लाख रुपए लोन लेते हैं तो जनरल कास्ट के लिए 30,000 का सब्सिडी मिलेगा, यानी आपका 30,000 माइनस हो जाएगा, आप 70,000 का लोन मतलब जो है उसका भरपाई करेंगे। और जो OBC SC ST होते हैं तो उनके लिए 40,000 का छूट है। वैसे ही अगर आप 1.5 लाख का लोन लेते हैं तो आपके लिए जनरल कास्ट के लिए 45,000 का छूट है, और SC ST OBC के लिए 55,000 का छूट है। अगर आप 2 लाख रुपए लोन लेते हैं तो फिर जनरल कास्ट के लिए 60,000 का छूट है, और SC ST के लिए 70,000 का छूट है। अगर आप 3 लाख रुपए लोन लेते हैं तो फिर जनरल कास्ट के लिए 60,000 का छूट है, और SC ST के लिए 70,000 का छूट मिलेगा। तो आपको यहाँ लिखा है आपको महीना EMI के तौर में देना पड़ेगा, जो कि आपको इंटरेस्ट रेट 9% होता है। इंटरेस्ट रेट आपको 9% लगेगा। ये चीज़ भी आप अच्छे से समझ लीजिए, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। अगर आपने 1 लाख रुपया लोन लिया है 1 लाख रुपया लोन लिया है तो एक साल का आपको 9% इंटरेस्ट रेट लगेगा, तो उस हिसाब से आपको 1,09,000 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन जो सब्सिडी है वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जनरल कास्ट के लिए 30,000 और SC ST के लिए 40,000। तो इस हिसाब से आपका साल का जो 9% लेके तो आपको वो लग जाएगा 1,001 रुपया, और SC ST को लग जाएगा 874 रुपये। उसी तरह अगर आप 1,50,000 का लोन लेते हैं तो 9% में उसमें इंटरेस्ट लग के आपका वो हो जाता है 1,63,500 रुपये। अगर आप 2 लाख का लोन लेते हैं तो उस हिसाब से आपका हो जाता है 2,18,000 रुपये। अगर आप 3 लाख का लोन लेते हैं तो 9% इंटरेस्ट के हिसाब से आपका हो जाता है 3,27,000 रुपये। मतलब ये जो 1,09,000, 1,65,000, 2,18,000, 3,27,000 है, इसमें से आपको कट हो जाएगा 30,000, 45,000, 60,000, और रेस्ट अमाउंट जो होगा उसमें आपका इंटरेस्ट निकल के आता है। इसमें इस वाले साइड में जो लिखा है ये आपका इंटरेस्ट निकल के आता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने आप को समझ सकते हैं। इसके लिए आपको देना पड़ेगा मतलब जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो सबसे पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा, जो कि मतलब मंथली आपका 25,000 से कम हो, और जो मतलब अप्लाई करेगा जो अप्लीकेंट होगा वो मतलब जो ज़मीन का पट्टा है, जिस ज़मीन पे उसका वो घर है वो ज़मीन का पट्टा उसे देना पड़ेगा।
और मतलब वो भी पट्टा आपका ये घरबाड़ी स्कीम में होगा। जो किस्म होता है वो घरबाड़ी होगा। आप खेती ज़मीन का पट्टा देके ये स्कीम का फ़ायदा नहीं पा सकते हैं। या फिर अगर आपने जो अगर आपका पहले से भी कुछ लोन हो, मतलब ऐसे ही घर बनाने के रिगार्डिंग, तो वो लोन जो है आपका पूरा क्लियर होना चाहिए आपको ये स्कीम में पाने के लिए। या फिर आप कोई सा भी बैंक में आप डिफ़ॉल्टर नहीं होंगे तो आप इसमें ये स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था आप लोग समझ गए होंगे। अगर इस पे भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं पूरी तरह आपको उसका जवाब दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो।